सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो एक नई शुरुआत को मार्क करेगी और वो शुरुआत होगी ऑफ द नो फैप सीरीज। ठीक है, सो लाइक नो फैप माई जर्नी हैज़ बीन अबाउट 3 to 4 years ओल्ड। ठीक है, 3-4 साल हो गए इस चीज़ को मुझे जाने हुए, समझे हुए और करते हुए। एंड इट हैज़ miraculous benefits एंड लाइक इट्स लाइक भगवान का वरदान। अगर तुम्हें कुछ देना होता भगवान को तो वो यही चीज़ है। ठीक है, कि तुम अपने सीमेंट को कंजर्व करो, उसे वेस्ट ना करो। यही वरदान है भगवान का। बस अगर तुमने ये कर लिया ना तो लाइफ सेट है। तो आज मैं बात करूँगा एक उस चीज़ की कि मतलब मैं भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह पहले देखा करता था, मगर पूरे दिन वीडियो चल रही है ना फ़ोन पे। तो अब एक्शन कुछ होता नहीं था अपनी बॉडी से। ठीक है, बस पूरे दिन वीडियो देख रहे हैं 10 वीडियो 20 वीडियो, नो फैप। तो नो फैप डजंट एक्चुअली वर्क अनटिल एंड अनलेस यू डिसाइड टू एक्ट ऑन इट। तो नो फैप में मैंने क्या देखा कि बहुत सारे जितने भी भाई बंधु हैं मेरे जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तुम सब ये कहते होगे कि नो फैप नहीं काम करता, मतलब हम नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब हद से ज़्यादा 30 दिन, ठीक है, नहीं तो 20 दिन, 15 दिन ही होते हैं शायद। ठीक है, तो ये बात जो तुम्हारी ये क्वेरी है ना, ये बहुत ही जायज़ क्वेरी है और ऑलमोस्ट हर एक को है। ठीक है, ये होता है भाई, कोई भी नहीं कर पाता। ठीक है, सच बताऊँ 30 दिन से ज़्यादा ना नहीं जा पाता कोई रेगुलर आदमी अगर है तो। ठीक है, बट मैं यही बताने आया हूँ कि उसे अपने 20 दिन जो 25 दिन का जो तुम्हारा नॉर्मल सा पीरियड होता है जिसमें तुम्हें वो सेंसेशन आनी शुरू नहीं होती बॉडी में, उससे आगे कैसे जाना है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये बात ज़्यादातर लोग नहीं समझते। ठीक है, आई डेवलप दिस मेथड, ये जो मैं मेथड अब बताने जा रहा हूँ, ये मेथड मैंने तब मुझे समझ में आया जब मैंने सबकॉन्शियस माइंड को स्टडी करा। ठीक है, क्वांटम एक्टिविज्म पढ़ा और तीसरा नो फैप को समझा। ठीक है, ये तीनों चीज़ मैं आज मर्ज करके पहली बार कुछ शायद बोल रहा हूँ इस चीज़ पे, तो इसे बहुत ध्यान से समझना, अपने मन के अंदर इसे जाने देना। ठीक है, इसे अपनी लॉजिक से, अपने दिमाग से अभी मत लगाना। शुरू में इसे सिर्फ सुनो, सिर्फ समझो, सिर्फ ग्रैस्प करो कि कहने क्या चाह रहे हैं, क्या बात है इस बारे में। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हम एग्जांपल एक यूज़ करेंगे केंचुए का। ठीक है, अर्थवॉर्म जिसे कहते हैं। अगर आपने कभी गार्डनिंग करी होगी, कोई खेत वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा केंचुए मिट्टी में होते हैं। उस मिट्टी में होते हैं जो उपजाऊ होती है, दैट इज़ कल्टिवेबल, दैट इज़ फर्टाइल। तो केंचुए की एक स्टोरी होती है कि केंचुआ हमेशा बाहर तब आता है जब श्रावण मास चल रहा हो, यानी मानसून आ जाता है। ठीक है, मानसून की बारिश में ही केंचुए बाहर आते हैं। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, वो कभी भी तब बाहर नहीं आएगा जब आप अपने गार्डन में नॉर्मल पाइप से छिड़का कर दोगे या पानी भर दोगे, वो कभी बाहर नहीं आएगा। वो बाहर सिर्फ तभी आता है जब बारिश होती है, एंड दैट इज़ नेचुरल बारिश। उसे पता चल जाता है कि मेरा बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, सारा पाइप से पानी देके मुझे बाहर बुला रहे हैं, मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? अब ये जो केंचुए का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये केंचुआ ही तुम्हारी सेक्शुअल एनर्जी है। ठीक है, तुम खाना खा रहे हो, एनर्जी तो रोज़ मिल रही है, राइट? वो केंचुआ ही तुम्हारी एनर्जी है। तुम्हारा केंचुआ ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर के जाने का मतलब है कि वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी में यूज़ हो। ठीक है, वो इंप्रूव होती चल जाए, वो स्टोर हो के बिल्डअप होती चल जाए। यहाँ से शुरू हुई, ऐसे ऐसे चलती चलती दिमाग तक पहुँच जाए। ठीक है, तो वो केंचुआ बाहर ऊपर कब आएगा? जब जेन्युइन बारिश होगी। जेन्युइन बारिश का मतलब क्या है? जेन्युइन बारिश का मतलब ये है कि केंचुआ ऊपर तभी बढ़ेगा जब उसे कुछ एक्चुअल पर्पस दिखेगा ऊपर बढ़ने का। ठीक है, अगर केंचुए को जरूरत नहीं है ऊपर जाने की तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, यानी यू नीड टू सेट अ गोल फॉर योर सेल्फ। तुम्हें अपने लिए एक गोल निर्धारित करने की जरूरत है। गोल कैसा? जो तुम अपने जीवन में जो तुम अचीव करना चाहते हो, तुम उस चीज को अचीव करने के लिए अपने माइंड को उस चीज़ पर फोकस करो कि मुझे क्या चाहिए, कि आने वाले 1 साल में मुझे ये चीज़ चाहिए। तुम उस चीज़ पर अपने माइंड को फोकस करो। ठीक है, ना कि नो फैप पर।
अगर तुम नो फैप पर फोकस करोगे तो नो फैप 15-20 दिन में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पे लाऊंगा तो हमारे माइंड को, ह्यूमन माइंड जो होता है, ह्यूमन माइंड क्या है, हमारा मन ऐसी चीज़ है, अगर उसे कभी भी कोई नेगेटिव में बात बोलोगे ना कि ऐसा नहीं करना, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है, प्यार नहीं करना, तो जो तुम उसे नहीं करके सेंटेंस बोलोगे ना, वो नहीं सुनता, वो सिर्फ सेंटेंस सुनता है, ठीक है। जब तुमने बोला डरना नहीं है, तो उसने नहीं तो हटा दिया, उसने सिर्फ सुना डरना है, ठीक है, तो तुम डरोगे। तो जब कोई आदमी ये कह रहा है ना कि यार बस यार डरना नहीं है ना, वो आदमी पक्का डरेगा। तो दैट इज हाउ माइंड वर्क्स। माइंड कभी भी ना नहीं सुनता, वो सिर्फ सेंटेंस सुनता है, उसमें से ना हटा देता है, ठीक है। तो जब तुम ये कहोगे कि मैं इससे नफरत नहीं करता, ठीक है, तो मन क्या सुनता है, अच्छा इससे नफरत करनी है, अच्छा ठीक है करवाता हूँ। सो नो फैप में बस एक दिक्कत यही आती है कि नो फैप में जब तुमने अपने आप को सिखा दिया कि भाई तोता नहीं लाना, तोता नहीं लाना, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, है ना, तो जब तुमने अपने मन को तुम क्या कह रहे हो, भाई तोता नहीं हिलाना, राइट। तो जब नहीं हिलाना तो मन ने क्या सुना, नहीं हटा, तोता हिलाना, ठीक है, हिलाना। तो क्या होगा भाई, 5 दिन, कोई 8 दिन कंट्रोल कर लेता, कोई 12 दिन कंट्रोल कर लेता, कोई 15 दिन कर लेगा, अच्छा 20 कर लिया, चलो 20वें दिन तो हो ही जाता हो भाई साहब, ठीक है, रिलीज। तो ये चीज़ जो हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारा कोई बड़ा गोल नहीं है ना। तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी ये कहती है कि भाई मैं स्टोर तो हो जाऊंगी तेरे अंदर, लेकिन तू से मुझे यूज़ तो कर कहीं, तेरा तो ना तो कोई गोल है, ठीक है, पूरे दिन तू यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देखता है, ठीक है, ना तो तू कहीं पुशअप मारता, ना तू कहीं पुलअप मारता, ना तू रनिंग करता, ना तू किसी लड़की को इम्प्रेस करता, ना तू कोई अपने अंदर का कोई टैलेंट निखारता, ना तू गिटार सीखता, ना तू बांसुरी सीखता, ना तू पब्लिक ओरेशन प्रैक्टिस करता, ना तू अपना यूट्यूब चैनल चलाता, ना तू अपनी कोई किताब लिखता, तू कुछ भी तो नहीं कर रहा। एनर्जी बचा के जाएगा कहाँ, वो एनर्जी फिर अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी, है ना। सो द थिंग दैट आई वांटेड टू डू इज कि अपने लिए एक गोल सेट करो, एक बड़ा गोल सेट करो जो तुम चाहते हो कि मैं अचीव करूं, और उसे अचीव करने के लिए तुम्हें नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। गोल ऐसा होना चाहिए जो सुन के लगा भाई चूतिया ये क्या बोल रहा है, पागल है, ऐसा नहीं हुआ करता, है ना। जैसे क्या कि मैं क्या गोल सेट कर सकता हूँ कि मेरी 1000 गर्लफ्रेंड हो, है ना। 1000 गर्लफ्रेंड का अगर मैं गोल सेट कर रहा हूँ तो बड़ा गोल है। ठीक है, बड़ा गोल है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है, हो तो सकता है ना भाई, एक आदमी क्यों नहीं बना सकता, जब दुनिया में 450 करोड़ तो लड़कियां हैं, है ना। 400 करोड़ लड़कियों में से 1000 नहीं मिल सकती हैं, मिल सकती हैं, तो लेकिन उसके लिए थोड़ा, है ना, गूदा चाहिए, तो थोड़ा वो चाहिए। तो उसके लिए तुम अपने मन को क्या कहते हो कि भाई 1000 लड़कियां पटानी है, वर्क ऑन दैट गोल, आई नीड एनर्जी फॉर दैट, ठीक है। तो तब तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी काम करना शुरू करेगी, है ना, कि भाई कि हाँ उस चीज़ के लिए तैयार करना है शरीर को कि 1000 लड़कियां अट्रैक्ट हो, अपनी बॉडी को इस तरीके से मतलब शेप में मेंटेन रखना है, ठीक है, इंटेलेक्ट से शार्प होना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तब तुम्हारे पास आएंगी उस नीड की वजह से जो तुमने क्रिएट करी, ठीक है। तुमने अपने मन को समझाया कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे हेल्प करो इस चीज़ में, तब वो तुम्हें बताएगी कि ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर। और नो फैप आराम से 2-3 महीने तो ऐसे चला जाया करेगा, तुम्हें याद भी नहीं आएगी, क्योंकि तुम अपने गोल पर फोकस्ड हो, है ना। तुमने क्या कहा, 1000 लड़कियां पटानी हैं, ठीक है, तुमने ये अपने मन को बोला, मन ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई पटाते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करना। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी नेगेटिव बातें मत बोलो, उसे पॉजिटिव बातें बोलो, उसे बोलो कि भाई ऐसे करना है, मुझे इस चीज़ में हेल्प करो, ठीक है। नो फैप पे फोकस मत करो, नो फैप तो एक जरिया है अपने गोल्स अचीव करने का, ठीक है। तुम एक लाइक यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन, तुम्हारे पास जो एनर्जी है वो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। तुम अपना एक यूनिक टैलेंट यहाँ पर लेके आए, उस यूनिक टैलेंट को इस दुनिया को की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने तुम्हें भेजा कि भाई ये वाला बंदा है जो यहाँ पे इस दुनिया में ये करके आएगा, तो उसे खोजना तुम्हारा काम है। और उस काम को करने के लिए जो तुम्हें एनर्जी चाहिए वो है नो फैप की एनर्जी, सीमेन रिटेंशन। जब पहले के टाइम में ये कहा जाता था कि इस आदमी के अंदर भाई साहब 10,000 आदमी, मतलब इसके 10,000 हाथ हैं, है ना, ये कहा जाता था ना। कुछ कहानियों में आपने सुना होगा कि एक राक्षस था, उसके 1000 हाथ थे,
तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसके 1000 हाथ थे, इसका मतलब ये था कि उसके पास एनर्जी इतनी थी कि वो 1000 हाथ जितना काम कर सकता था वो नॉर्मल इंसान ही, ठीक है। लेकिन एनर्जी को तुम अपनी बॉडी के अंदर कितना स्टोर कर सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द वन एडवाइस दैट आई वांट यू टू लर्न।